नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभिषेक बेनीवाल और बेनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क पार्ट फर्स्ट में हम 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और जैसे जैसे क्वेश्चनों का क्रमांक आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे लेवल हाई होता चला जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 8वां क्वेश्चन कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में पूरा कर देते हैं। तो बताओ दीवार में ईंटों की कुल संख्या कितनी है। देखो उसने क्या बोला है कि 2 आदमी हैं, मान लिया वो 2 आदमी पुनीत और अमित है, और उसने बोला है कि एक आदमी उस दीवार को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है और दूसरा आदमी उसी दीवार को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का लेना है एलसीएम। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 60। फिर 60 को 15 से डिवाइड किया, कितना आ गया 4। फिर 60 को 20 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3। ये आ गए हमारे पास 3 स्टेप। पहला जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। फिर हमने वो 2 आदमी मान लिए कि पुनीत और अमित है। फिर उन दोनों का क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम आ गया अपने पास 60। फिर 60 को 15 से डिवाइड किया 4, 60 को 20 से डिवाइड किया 3। 4 और 3 क्या है अपने पास कि पुनीत एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और अमित एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 7 यूनिट कार्य है। कितना, 7 यूनिट कार्य एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कौन, दोनों मिलके ए और बी, सॉरी पुनीत और अमित। फिर उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि वो दोनों 7 कार्य करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में पूरा कर देते हैं। पुनीत और अमित यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वो जो टोटल कार्य था उसको 12 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। यानी कि 60 को 12 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। यानी कि वो दोनों मिलकर एक साथ 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों मिलके 7 यूनिट कार्य कर रहे थे और यहाँ पे 5 यूनिट कार्य कर रहे थे। इसका मतलब जो पुनीत है ये थोड़ा कामचोर है और ये अमित को बातों में लगा लेता है और जिससे इनका कार्य में कमी आ जाती है। यहाँ पे 7 यूनिट कार्य कर रहे थे और यहाँ पे कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य है। कितनी कमी आई, 2 यूनिट की कमी आई। और उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। इसका मतलब इस यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, इस यूनिट की वैल्यू उसने 280 ब्रिक्स कम लगाई। 280 ब्रिक्स दी हुई है वैल्यू किसकी, इस 2 यूनिट की वैल्यू। फिर 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 140 ब्रिक्स, 140 ब्रिक्स। 1 यूनिट की वैल्यू 140 है तो अपने पास टोटल वर्क कितना है 60। तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 गुणा में 140, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, ये आ गया अपने पास 14×6 8400 ब्रिक्स। यही उसने पूछा था भाई कि दीवार में कुल ईंटों की संख्या कितनी है। तो ईंटों की संख्या कितनी है भाई, 8400। एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। उसने बोला था कि 2 व्यक्ति हैं, मान लिया वो 2 व्यक्ति पी और ए हैं, पुनीत और अमित है। एक उस दीवार को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है और दूसरा जो है उस दीवार को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। फिर हमने लिया दोनों का एलसीएम, एलसीएम आ गया 60। फिर 60 को 15 से डिवाइड किया 4, 60 को 20 से डिवाइड किया 3। ये क्या आ गई इन दोनों की, एक दिन की कार्य करने की क्षमता, यानी कि वर्क इफिशियंसी। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं अगर हम अपने हिसाब से चले। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो उसने बोला है कि पुनीत और अमित यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वो जो टोटल वर्क है उसको 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं
और 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो फिर 60 को 12 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। तो यानी कि दोनों मिलकर 7 कार्य कर रहे हैं तो 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, और एक्चुअली में कितना कर रहे हैं वो 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब पुनीत जो था वो कामचोर था और उसने कार्य कम किया और अमित को बातों में लगा लिया और उसने 2 यूनिट कम कार्य किया उन दोनों ने। और उसने क्वेश्चन में बोला था कि 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं यदि दोनों साथ कार्य करते हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू 280 ब्रिक्स दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 140 ब्रिक्स, और 60 जो टोटल था अपने पास वर्क, टोटल वर्क कितना था 60, फिर 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 गुना में 140 यानी कि 8400 ब्रिक्स। ये था आपका आंसर। उसने टोटल ईंटों की संख्या पूछी थी दीवार में और वो टोटल ईंट कितनी है 8400 ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें परंतु कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला जाता है और कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला जाता है, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। उसने क्या बोला है कि पहली लाइन देखो कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई ए, बी और सी कितने दिन में कार्य कर रहे हैं। ए कार्य कर देता है 15 दिन में कंप्लीट, बी कर देता है 20 दिन में कंप्लीट और सी कर देता है 30 दिन में कंप्लीट। इन तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया अपने पास 60। फिर 60 को 15 से डिवाइड किया, ये आ गया अपने पास 4। फिर 60 को 20 से डिवाइड किया, ये आ गया अपने पास 3। 60 को 30 से डिवाइड किया, ये आ गया अपने पास 2। और टोटली वर्क कितना कर रहे हैं वो एक दिन में 4, 3, 7 और 2 9 यूनिट कार्य। कितना 9 यूनिट कार्य तीनों मिलके कर रहे हैं एक दिन में 9 यूनिट कार्य। फिर उसने बोला है कि तीनों ने मिलके यहां से कार्य स्टार्ट किया और कार्य मान लो यहां पे जाके खत्म हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन उसने ये बोला है कि कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले कौन छोड़ के चला जाता है, ए कार्य छोड़ के चला जाता है। लेकिन इससे पहले किसने कार्य किया, ए ने भी कार्य किया, बी ने भी कार्य किया और सी ने भी कार्य किया। फिर अगली लाइन में कहता है कि कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले, कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले 5 डेज बिफोर, और ये क्या था 6 डेज बिफोर। 5 दिन पहले कौन छोड़ के चला जाता है, बी कार्य छोड़ के चला जाता है। यानी कि इससे पहले किसने कार्य किया, बी ने भी और सी ने भी। अब यहां पे अगर बी कार्य छोड़ के चला जाता है तो कौन बच जाता है, बाकी बचा हुआ कार्य कौन करेगा, अकेला सी। एक बार दोबारा देखो, उसने बोला था कि तीनों ने मिलकर यहां से कार्य स्टार्ट किया और मान लिया कि कार्य यहां पे जाके खत्म हो गया। फिर उसने बोला कि कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले कौन छोड़ के चला जाता है, ए कार्य छोड़ के चला जाता है। और कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले कौन कार्य छोड़ के चला जाता है, बी कार्य छोड़ के चला जाता है। और अगर हम देखें तो इससे पहले किसने कार्य किया, तीनों ने कार्य किया हुआ, क्योंकि ए तो यहां पे कार्य छोड़ के गया है, इसलिए तीनों ने यहां से लेके यहां तक कार्य किया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे ए कार्य छोड़ के चला गया, रह गया कौन, बी और सी। यहां से लेके यहां तक किसने कार्य किया, बी और सी दोनों ने। फिर उसके बाद बी कार्य छोड़ के चला गया तो कौन रह गया, अकेला सी रह गया। अब एक चीज देखो, अगर ये कंप्लीट वैल्यू 6 है, 6 दिन है तो ये वैल्यू कितनी है, 5 दिन है तो ये कितनी आ जाएगी,
1 डे यानी कि एक दिन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एक दिन, एक दिन। अब एक चीज बताओ, क्या हम यहां से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? अगर सी की वैल्यू 5 दी हुई है कि सी ने 5 दिन कार्य किया है और सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य किया है, 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो सी की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। सी ने 5 दिन कार्य किया, कितने दिन कार्य किया, 5 दिन, और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट कार्य है, तो 5 दिन में कितना कर देगा ये, 5 गुना में 2 यानी कि 10 यूनिट कार्य है। 10 यूनिट कार्य किसने कर दिया, सी ने। ठीक है, फिर अब एक चीज बताओ, बी और सी ने यहां से लेके यहां तक वर्क किया, कितने दिन कार्य किया, एक दिन कार्य किया, और एक दिन में दोनों मिलके कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य है। इनकी वैल्यू निकाल लो, इनकी कार्य करने की क्षमता निकाल लो। सॉरी, कितना कार्य किया इन्होंने, बी और सी, इन्होंने कार्य किया एक दिन, और एक दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट कार्य है, तो 1 गुना में 5, तो टोटल कार्य कितना कर दिया इन्होंने, 5 यूनिट। अब एक चीज समझो, यहां से लेके यहां तक इनका कार्य कंप्लीट हो गया, कितना कंप्लीट हो गया, 15 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। अब बच गया कितना, यहां से लेके यहां तक, और किसने कार्य किया, तीनों ने मिलकर कार्य किया। अब इनके लिए जो वर्क बचा हुआ है वो निकाल लेते हैं पहले तो, रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क कितना था, 60, और यहां से लेके यहां तक कितना वर्क हो गया अपना, 15 यूनिट। तो 60 में से अगर हम 15 यूनिट माइनस कर दे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, कितना बच गया, 45 यूनिट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 45 यूनिट किसने कार्य किया होगा, ये किया होगा ए ने, बी ने और सी ने, क्योंकि ये वर्क बचा हुआ अपने पास, और ये कितना बचा हुआ है, 45 यूनिट। और 45 यूनिट ये वर्क किसने किया होगा, ए ने, बी ने और सी ने, तीनों ने मिलके, क्योंकि इससे पहले कोई भी कार्य छोड़ के नहीं गया था। अब ए, बी और सी तीनों काम पे लगे हुए हैं, और टोटल वर्क कितना इनके लिए, 45 यूनिट। और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 4 3 7 और 2 9 यूनिट कार्य कर रहे हैं तीनों मिलके। तो अगर हम 45 को 9 से डिवाइड कर दें तो ये कितने दिन में कार्य समाप्त कर देंगे, 45 को 9 से डिवाइड किया, 5 दिन। 5 दिन इन्होंने कार्य करने में लगा दिए, एक दिन इन्होंने लगा दिया, और 5 दिन फिर इसने लगा दिए। तो टोटल डेज अपने पास कितना आ गया वर्क, टोटल डेज कितने दिन में समाप्त कर देंगे, कार्य को टोटल मतलब कितने दिन में इन्होंने समाप्त कर दिया, 5 दिन ए, बी और सी ने लगा दिए, और बी और सी ने 1 दिन लगा दिया, और अकेले सी ने 5 दिन लगा दिए थे। तो टोटल डेज अपने पास कितने आ गए, 5 × 6 = 5 11। तो 11 दिन में इन्होंने क्या कर दिया, इस कार्य को समाप्त कर दिया। देखिए एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं इस सॉल्यूशन को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसने बोला था कि 3 व्यक्ति है ए, बी और सी। ए किसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और सी उस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर देता है। तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 60। फिर 60 को इन वैल्यूज से डिवाइड किया तो ये आ गया अपने पास 4 3 और 2। ये क्या है, ए, बी और सी की कार्य करने की क्षमता है। वो एक दिन में कितना कंप्लीट कार्य कर रहे हैं, 9 यूनिट कार्य है। फिर उसने बोला कि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं। मान लो यहां से इन्होंने कार्य स्टार्ट कर दिया और यहां पे जाके कार्य समाप्त हो गया। फिर उसने बोला कि कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला जाता है, और कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला जाता है। अगर ए कार्य छोड़ के यहां पे चला गया तो इससे पहले किसने कार्य किया हुआ, कोई भी नहीं छोड़ के गया था इससे पहले, तीनों ने मिलकर कार्य किया। फिर यहां पे ए कार्य छोड़ के चला जाता है तो कौन बच गया, बी और सी। फिर यहां पे बी कार्य छोड़ के चला जाता है और ए यहां पे कार्य छोड़ के चला गया तो कौन बच गया, अकेला सी। तो ये अपने पास 5 दिन दिए हुए हैं और ये टोटली 6 दिन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1 दिन। अब सॉल्यूशन को हम यहां से निकाल लेंगे, यहां से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि सी की वैल्यू दी हुई है 5 दिन और इनकी दी हुई है 1 दिन। यहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए हम क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट करेंगे।
अब सी का कार्य निकाल लेते हैं कि सी ने कितना कार्य किया टोटल। सी ने 5 दिन कार्य किया और सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 5 दिन में कितना कर देगा, 5 गुना में 2 10 यूनिट कार्य है। फिर बी और सी ने एक दिन कार्य किया और दोनों मिलके 5 यूनिट कार्य कर देते हैं एक दिन में, तो एक दिन में 1 गुना में 5 यानी कि 5 यूनिट कार्य किसने कर दिया, बी और सी ने। दोनों ने मिलके कितना कंप्लीट कर दिया, 15 यूनिट कार्य है। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया इनके लिए, रिमेनिंग वर्क ए बी और सी के लिए 60 माइनस 15 45 यूनिट। ये किसके लिए कार्य बचा है, ए बी और सी के लिए। फिर ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर रहे हैं और टोटल कार्य कितना 45, तो 45 को 9 से डिवाइड किया कितना आ गया 5, और 5 दिन किसने लगा दिए, ए बी और सी ने कितने दिन लगा दिए 5 दिन, और इस अकेले ने कितने लगा दिए थे 5 दिन, और इन्होंने कितने लगा दिए 1 दिन। तो टोटल डेज अपने पास कितने आ गए 5 + 1 + 5 यानी कि 11 दिन, यानी कि 11 दिन में इन्होंने तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें परंतु ए पूरा दिन कार्य करता है और बी आधा दिन कार्य करता है, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो 2 व्यक्ति हैं ए और बी, एक उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर देता है। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया वही 60। फिर 60 को 20 से डिवाइड किया कितना आ गया अपने पास 3। 60 को 30 से डिवाइड किया कितना आ गया 2। ये आ गया अपने पास 3 स्टेप पहली लाइन से। दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए पूरा दिन कार्य करता है, यानी कि ए पूरा दिन कार्य करे तो 3 यूनिट कार्य कर देता है, और बी आधा दिन कार्य करता है। देखो बी पूरे दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा था तो आधे दिन में कितना करेगा 1 यूनिट कार्य। अब बताओ अब दोनों मिलके कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं 4 यूनिट कार्य कर रहे हैं, 4 यूनिट कार्य एक दिन में कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि ए पूरा दिन कार्य करता है और बी आधा दिन कार्य करता है। यदि ए पूरा दिन कार्य करता है तो 3 का 3 ही रहेगा, और बी एक दिन में आधा दिन कार्य बी आधा दिन कार्य करता है, इसका मतलब 2 का आधा हो जाएगा यानी कि 1 यूनिट कार्य है। अब दोनों मिलके 4 यूनिट कार्य कर रहे हैं और दोनों ने मिलके कार्य स्टार्ट किया था, तो टोटल वर्क कितना है 60। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 15 दिन। 15 दिन में क्या कर देंगे इस कार्य को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं आपको ये कि ए पूरा दिन कार्य करता है, इसका मतलब 3 का 3 ही रहेगा, और बी आधा दिन कार्य करता है, लंच टाइम में वो चला जाता है, तो इसका मतलब पूरे दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा वो 1 यूनिट कार्य है। पहले कर रहे थे वो 5 यूनिट कार्य है, अब कर रहे हैं वो 4 यूनिट कार्य है। टोटल वर्क था अपने पास 60, फिर 60 को 4 से डिवाइड किया तो ये अपने पास कितना आ गया 15। तो ए और बी दोनों मिलके साथ कार्य करते हैं, तो ये इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे 15 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन कार्य करना शुरू किया
और पहले दिन ए कार्य करता है, तो बताओ 60% कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। उसने बोला है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया अपने पास 30। फिर 30 को 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया अपने पास 3। 30 को 15 से डिवाइड किया, कितना आ गया 2। 3 स्टेप प्राप्त हो गए अपने एक लाइन से। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं एक दिन में, 5 यूनिट कार्य। ठीक है भाई, 5 यूनिट कार्य एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कौन, ए और बी दोनों। एक चीज और उसने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, उसने बोला है कि यदि वो बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे परंतु ए पहले दिन कार्य करे। अब एक चीज बताओ, ए ने पहले दिन कार्य किया 3 यूनिट, बी ने दूसरे दिन कार्य किया 2 यूनिट। क्योंकि उसने बोला है, एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कि उसने बोला है यदि बारी बारी से उन्होंने एक एक दिन कार्य करना शुरू किया और पहले दिन ए कार्य करता है, यदि पहले दिन ए कार्य करेगा 3 यूनिट, दूसरे दिन बी कार्य करेगा 2 यूनिट, दोनों मिलके 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं कितने दिन में, 2 यूनिट में, 2 दिन में। कितने दिन लगा दिए इन्होंने, 2 दिन। क्यों लगा दिए 2 दिन, क्योंकि पहले दिन इसने कार्य किया, दूसरे दिन इसने। 2 दिन में अपना 5 यूनिट कार्य कंप्लीट हुए हैं। 2 दिन में 5 यूनिट कार्य अपना पूरा हो गया है। लेकिन उसने एक चीज और बोली है कि 60% कार्य को करने में कितने दिन लगाएंगे। अब निकाल लेते पहले 30 का 60%, 60% ऑफ 30, तो 60% निकालते हैं 30 का, तो 30 गुना में 60 डिवाइड बाय प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया अपने पास 18 यूनिट कार्य। अब इन दोनों को 30 यूनिट कार्य न करके कितना करना है, 18 यूनिट कार्य कंप्लीट करना है। कितना, 18 यूनिट कार्य। अब कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि वो बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, तो इनको पूरा करने का एक ही तरीका है इनको सोल्व करने का, कि इसको ऐसी वैल्यू से गुणा करो कि इसके आसपास आ जाए। कितना वर्क करना हमने, 18 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है, तो ऐसी वैल्यू से गुणा करो कि इससे ऊपर ना जाए लेकिन इसके पास आ जाए। यदि हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 10, 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 15, 4 से गुणा करते हैं तो कितना इससे ऊपर चला जाता है, कितना चला जाता है 2 ऊपर, और कितना आ जाता है 20। 4 की बजाय गुणा करना करके किससे कर देते हैं 3 से, 5 दिए 15, 15 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। अगर इस साइड 3 से गुणा किया है तो इस साइड भी किससे गुणा करेंगे 3 से, तो ये कितना आ गया 6 डेज। ठीक है, अब 6 दिन उन्होंने लगा दिए और 15 यूनिट कार्य कंप्लीट हुआ है। फिर अब किसकी बारी है, जब भी ऐसा साइकिल कंप्लीट हो कि इस साइड भी गुणा कर दें, इस साइड, दोनों तरफ गुणा करने के बाद हमारे पास अगर ये प्राप्त हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो भी प्राप्त होगा, तो उसके तुरंत बाद जो क्वेश्चन में बोला था कि पहले दिन कौन कार्य कर रहा है, पहले दिन ए कार्य कर रहा था, उसी की बारी आएगी। अब किसकी बारी है, ए की बारी है। और ए के लिए रिमेनिंग वर्क कितना है, टोटल वर्क था अपने पास 18, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया अपने पास, रिमेनिंग वर्क 18 माइनस 18 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 3 यूनिट। 3 यूनिट पेंडिंग है और ए की बारी आ गई। ए के लिए 3 यूनिट कार्य पेंडिंग है, बचा हुआ है, और ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, तो इस 3 यूनिट कार्य कंप्लीट करने में कितना लगा देगा, 3 को 3 से डिवाइड किया यानी कि 1 दिन। ठीक है, बारी किसकी आई, ए की, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो चुका था। और साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चन में बोलेगा, जो सबसे पहले कार्य करता है उसी की यहाँ पे बारी आएगी। सबसे पहले किसने कार्य स्टार्ट किया था, ए ने, ए की बारी आई, तो ए के लिए कितना यूनिट कार्य बचा हुआ है, 3 यूनिट कार्य, और ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, 3 यूनिट, तो इस 3 यूनिट को कंप्लीट करने में 1 दिन लेगा ये, तो 1 दिन इसने लगा दिया और कार्य क्या हो गया, कंप्लीट।
यहाँ पे भी क्या कर देंगे +1 डे। टोटल डेज कितने हो गए 7 डेज, और कार्य हमारा कितना हो गया कंप्लीट 18 यूनिट। तो उसने यही पूछा था कि बताओ टोटल डेज कितने लगेंगे, तो टोटल डेज हमारे पास कितने आ गए 7 डेज। कार्य को कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे 7 दिन। देखो दोबारा समझा रहा हूँ मैं क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप आ गई है। उसने बोला था कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 30। फिर 30 को 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3। 30 को 15 से डिवाइड किया 2। और उसने बोला है कि यदि बारी बारी से दोनों मिलकर एक एक दिन कार्य करते हैं और पहले दिन ए कार्य करता है, तो देखो पहले दिन किसने कार्य किया ए ने 3 यूनिट, दूसरे दिन बी ने कार्य किया कितना 2 यूनिट। 2 दिन में कितना कार्य कंप्लीट हो गया 2 दिन में 5 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि उसमें बोले कि यदि बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे, तो उन क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को जो अपना टोटल वर्क है, टोटल वर्क उसने कितना पूछा था कि 60% ऑफ 30 का 60%, ये कितना आ गया अपने पास 18 यूनिट। इन्हें 30 यूनिट कार्य न करके 18 यूनिट कार्य कंप्लीट करना है। तो ऐसी वैल्यू से यहां पे मल्टीप्लाई करो कि इससे नीचे और इसके आसपास आ जाए, इससे ऊपर ना जाए। तो 2 से गुणा किया कितना आ गया 10, कम है भाई ये। 3 से गुणा किया 15, फिर 4 से करके देखते हैं। 4 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाता है 18 से ऊपर चला जाता है और 20। 4 से गुणा न करके 3 से इसको 5 को गुणा कर दिया, ये कितना आ गया अपने पास 15। अगर इस तरफ 3 से गुणा किया है तो इस तरफ भी 3 से गुणा करेंगे, ये कितना आ गया 3 गुणा में 2, ये आ गया 6। 6 दिन में इन्होंने 15 यूनिट कार्य कंप्लीट कर दिया। अब बारी किसकी है, ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है अपना, और ये साइकिल इस टाइप से कंप्लीट होने के बाद हमेशा उसी की बारी आएगी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले दिन कौन कार्य कर रहा था, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, पहले दिन ए ने कार्य किया तो ए की बारी आई। ए के लिए कितना कार्य बच गया, टोटल कार्य था 18 करना था ना, उसमें से 15 इन्होंने कंप्लीट कर दिया तो कितना बच गया 3 यूनिट कार्य। ए के लिए 3 यूनिट कार्य बच गया और ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य ही करता है, तो ये ए इस कार्य को पूरा होने में 1 दिन लगाएगा। कार्य क्या हो गया अपना कंप्लीट। अब 1 दिन ये जो लगा था यहां पे ऐड कर दो, 6 दिन में 1 दिन और ऐड कर दिया तो कितना आ गया 7 दिन। तो टोटल डेज कितना आ जाएगा अपने पास 7 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। ये था आपके पास क्वेश्चन। पानी पिला दे भाई एक गिलास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 क्वेश्चन कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला है कि यदि बारी बारी से एक एक दिन कार्य शुरू करें तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन क्या पूछता है इस क्वेश्चन से कि यदि पहले दिन ए कार्य करे, दूसरे दिन बी कार्य करे और तीसरे दिन सी कार्य करे तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। और इसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि यदि पहले दिन ए कार्य करे और दूसरे दिन हर दूसरे दिन ए बी और सी तीनों कार्य करे तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। आइए करते हैं दोनों पार्ट्स को। उसने बोला कि ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए उस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी कार्य को 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है और सी उस कार्य को 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 120।
फिर 120 को 30 से डिवाइड किया, कितना आ गया अपने पास 4। 120 को 40 से डिवाइड किया 3, 120 को 60 से डिवाइड किया 2। ये हमारे 3 स्टेप निकल के आ गए। फिर एक चीज देखो, उसने बोला कि यदि बारी बारी से एक एक दिन कार्य स्टार्ट करे, और पहले दिन किसने किया, पहले पार्ट, सबसे पहले हम कौन सा पार्ट सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है कि पहले दिन ए कार्य करे, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। तो 3 दिन इन्होंने लगा दिए और पहले दिन काम कंप्लीट हुआ 4, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 2। 3 दिन में कितना कार्य कंप्लीट हो गया, 4 3 7 और 2 9 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। ठीक है। फिर हमें क्या करना था कि ऐसी वैल्यू से गुणा करो, टोटल वर्क कितना अपने पास 120, ऐसी वैल्यू से गुणा करो कि इसके आसपास आ जाए, इससे ऊपर ना जाए या इसके बराबर आ जाए। अगर हम इसको 10 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 90, फिर 11 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 99, फिर 12 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 108, यदि 13 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है इसका गुणा करने के बाद 117, यदि हम इसको 13 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ गया अपने पास 117 यूनिट। यदि इस साइड 13 से गुणा किया है तो इस साइड भी हम 13 से ही गुणा करेंगे। ये कितना आ गया अपने पास 39 दिन। ठीक है। एक चीज और देखो, यदि 14 से गुणा करते तो ऊपर चला जाता है 120 से, इसलिए हमने किससे गुणा किया 13 से। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क था अपने पास 120, कंप्लीट कितना हो गया 117। ठीक है, 117 यूनिट कार्य कंप्लीट हो चुका है। बच गया कितना 3 यूनिट कार्य। अब एक चीज देखो, उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहले दिन ए कार्य करता है, तो हमेशा इस साइकिल के बाद हमेशा किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी। और ए के लिए कितना कार्य बचा है 3 यूनिट कार्य, और वो एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर देता है 4 यूनिट कार्य। तो 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3/4 यूनिट कार्य, 3 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया कितने दिन में 3/4 दिन में। अब ये 3/4 उस साइड ऐड कर दो, प्लस 3/4 दिन। अब टोटल डेज कितने हो जाएंगे, टोटल डेज आ जाएंगे अपने पास 39 सही 3/4। इतने दिन में इन्होंने कार्य को समाप्त कर दिया। ये था आपके पास पहला पार्ट। पहला पार्ट एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। उसने बोला था कि पहले दिन ए कार्य करे, दूसरे दिन बी कार्य करे और तीसरे दिन सी कार्य करे। तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ए की वैल्यू दी है 30, बी की वैल्यू 40, सी की वैल्यू 60। तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 120। एलसीएम तो लेना आता होगा, कहीं एलसीएम नहीं लेना आता होगा। जैसे 30 है, 40 है और 60 है, इनका एलसीएम यदि हम लेंगे तो ऐसी वैल्यू से गुणा करो जो तीनों को डिवाइड कर दे। जैसे वो है 10, ये कितना आ गया आपके पास 3, ये 4 और ये 6। फिर किससे गुणा करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ये 3 का 3 ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। फिर किससे डिवाइड करेंगे एक बार और 2 से, 3 1 3। फिर किससे करेंगे 3 से, 1 1 और 1। और इन सब की क्या कर दो आपस में गुणा कर दो। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120। ये आ गया अपने पास एलसीएम। एलसीएम आ गया 120। फिर 120 को 30 से डिवाइड किया, कितना आ गया 4। 120 को 40 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3। 120 को 60 से डिवाइड किया, कितना आ गया 2। फिर उसने बोला कि बारी बारी से एक एक दिन कार्य शुरू करते हैं, एक एक दिन कार्य तीनों करते हैं। तो पहले दिन ए ने कार्य किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने। 3 दिन लगा दिए और 3 दिन में इन्होंने किया कार्य 4 3 7 और 2 9 यूनिट कार्य। फिर ऐसी वैल्यू से गुणा करो कि इसके आसपास आ जाए, इससे ऊपर ना जाए, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे थोड़ा बहुत कम हो जाए। 10 से गुणा किया, कितना आया 90। फिर 11 से किया, कितना आ गया 99। 12 से किया तो 108।
यदि 13 से गुणा करते हैं तो इसके पास आ जाता है 120 के 117 यूनिट कार्य। अब बच गया कितना पेंडिंग कार्य, फिर भी हमारा रह गया कितना रह गया रिमेनिंग वर्क, 120 में से 117 गए तो ये हमारे पास आ गया 3 यूनिट कार्य। अब ये साइकिल हमारा कंप्लीट हो चुका है और साइकिल हमेशा कंप्लीट होने के बाद उसी की बारी आएगी जो क्वेश्चन में बोला है पहले दिन कौन कार्य कर रहा था, ए कार्य कर रहा था, तो ए की बारी आई। ए के लिए 3 यूनिट कार्य पेंडिंग है और ये एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, तो 3 को 4 से भाग कर देंगे, ये दिन आ जाएंगे अपने पास। अब 39 दिन यहाँ पे लग गए, 3/4 दिन ये लग गए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन आ जाएगा 39 से ही 3/4 दिन। तो ये वर्क था जो टोटली 120 यूनिट कार्य है, ये कितने दिन में समाप्त कर दिया इन्होंने, 39 से ही 3/4 दिन में। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, वैल्यूज यही दी हुई है लेकिन उसने बोला है कि यदि पहले दिन ए कार्य करे और हर दूसरे दिन ए बी और सी तीनों कार्य करते हैं। अब एक चीज देखो, पहले दिन किसने कार्य किया, ए ने, और कितना कार्य कंप्लीट हो गया, 4 यूनिट कार्य। दूसरे दिन किसने कार्य किया, ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी, और कार्य कितना कंप्लीट हुआ, 4 3 7 और 2 9 यूनिट कार्य। इस साइड देखो 13 यूनिट कार्य कंप्लीट हो जाता है और इस तरफ कितने दिन लगे, पहला दिन इसने कार्य किया, दूसरा दिन इन तीनों ने 2 दिन, तो 2 दिन में कितना यूनिट कार्य हुआ है, 13 यूनिट कार्य। 2 दिन इन्होंने लगा दिए और कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 13 यूनिट कार्य कंप्लीट हो जाता है 2 दिन में। फिर वही बात, ऐसी वैल्यू से गुणा करो कि इसके आसपास आ जाए, ठीक है। यदि हम 13 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 130, ऊपर चला गया। फिर हम किससे गुणा करें, 9 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 117 सॉरी 13 को यदि 9 से गुणा किया तो ये कितना आ गया अपने पास, 117 यूनिट कार्य। यदि इस साइड 9 से किया है गुणा तो इस साइड भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया अपने पास, 18 डेज। अब साइकिल कंप्लीट हो चुका है और रिमेनिंग वर्क कितना है, वही 3 रिमेनिंग वर्क, टोटल था 120, कंप्लीट हो गया 117, बच गया कितना, 3 यूनिट कार्य। अब ये 3 यूनिट कार्य उसी के लिए बचा है जो सबसे पहले कार्य करेगा। साइकिल कंप्लीट हो चुका है और सबसे पहले कार्य किसने किया था, ए ने, फिर दूसरे दिन ए बी और सी ने, तो ए की बारी आ गई और ए के लिए 3 यूनिट कार्य बचा है और ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, तो 3 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा, 3/4 दिन में। अब 18 दिन ये लगा दिए और 3/4 दिन ए ने लगा दिए, तो टोटल डेज कितने लगे, 18 + 3/4 यानी कि 18 सही 3/4 दिन। यही क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो ये कितनी वैल्यू आ गई अपने पास, 18 सही 3/4 दिन। ये था भाई अपना 13th क्वेश्चन। समझ में आया ये क्वेश्चन या दोबारा रिपीट करवाऊं, चलो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखो दोबारा, देखो उसने बोला है कि पहले दिन ए कार्य कर रहा है और दूसरे दिन ए + बी + सी तीनों कार्य कर रहे हैं। पहले दिन अगर ए ने कार्य किया तो कितना यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया, 4 यूनिट कार्य। यदि दूसरे दिन हर दूसरे दिन तीनों मिलके कार्य कर रहे हैं तो तीनों मिलके कितना यूनिट कार्य कर देते हैं, 9 यूनिट कार्य। तो 2 दिन लगा दिए, पहला दिन इसने, दूसरा दिन इसने, 2 दिन लगा दिए, 2 डेज, और कार्य कितना कंप्लीट हुआ, 13 यूनिट। ठीक है, यहां पे लिख दो, 2 दिन इन्होंने लगा दिए और कार्य कितना कंप्लीट किया, 13 यूनिट। ठीक है, फिर ऐसी वैल्यू से जब भी ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, क्वेश्चन में ये देखने को मिले कि यदि बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो उन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है कि
इसको ऐसी वैल्यू से गुणा करना है कि इसके आसपास आ जाए। इसको कर दिया हमने गुणा 9 से। 9 से इसलिए किया कि यदि हम इसको 10 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 130, और 130 इससे ऊपर चला जाता है, या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए और इसके पास आए। तो इसलिए हमने 9 से गुणा किया, तो 13 को 9 से गुणा करते हैं तो ये आ गया अपने पास 117 यूनिट। यदि इस साइड 9 से गुणा किया है तो इस साइड भी हम 9 से गुणा करेंगे। ये कितना आ गया अपने पास 18 डेज। ठीक है, फिर कार्य रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग कार्य, रिमेनिंग वर्क 120 यूनिट कार्य टोटल था और कंप्लीट कितना हो गया 117 यूनिट। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया अपने पास 3 यूनिट कार्य पेंडिंग बच गया। फिर साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमेशा उसी की बारी आएगी जो क्वेश्चन में दिया था कि पहले दिन कौन कार्य कर रहा है, और इस क्वेश्चन में पहले दिन ए कार्य कर रहा है। किसकी बारी आ गई, ए की। ए के लिए 3 यूनिट कार्य पेंडिंग है, और ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है 4 यूनिट कार्य। तो 3 यूनिट कार्य इसके लिए पेंडिंग है और एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर देता है, तो इसको कितने दिन में कर देगा 3/4 दिन में, 3/4 दिन में। 18 दिन पहले लग चुके थे और 3/4 दिन ए ने लगा दिए, तो इसमें ऐड कर देंगे 3/4 दिन। तो ये आंसर कितना आ जाएगा अपने पास टोटल डेज 18 से ही 3/4। यदि हम 18 में 3/4 ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारे पास 18 से ही 3/4 दिन। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ गया 18 से ही 3/4। तो दोस्तों, अगर आज की इस क्लास से आपको कोई भी नवीनतम जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। धन्यवाद।